हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आज के इस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना सीखेंगे अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले देखो, हम एक यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे about an axis perpendicular to road and passing through one of a end of road। ठीक है, मान लो मेरे पास एक ये यूनिफॉर्म रोड है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म रोड का मास वो m है और इस यूनिफॉर्म रोड की लेंथ वो l है। ठीक है, और ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो यहां पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू रोड। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो, इस यूनिफॉर्म रोड पे बहुत सारे पॉइंट मासेस होंगे, देख सकते हो। इन पॉइंट मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो तो अलग अलग है। तो यहां पे क्या किया जाए, यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मानूंगा। ठीक है, dx क्या है, टेंड्स टू 0, dx वेरी स्मॉल। यहां से x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया। ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm वो क्या जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में dx। ठीक है, तो अब देखो, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी वेरी स्मॉल आएगा di, और वो क्या जाएगा dm इंटू में x स्क्वायर। ठीक है, तो di देखो किसके बराबर आ गया, dm m बाय एल dx इंटू में x स्क्वायर। तो देखो di किसके बराबर आ गया, m बाय एल एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, लेकिन मुझे तो इससे कंप्लीट यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस रोड एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, मतलब मुझे तो I फाइंड आउट करना है ना, ये तो di आया है। तो अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, देखो ये पूरी रोड कवर हो जाए तो उसके लिए क्या होगा, x 0 से l तक वेरी करेगा। x की लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट l। ठीक है, तो I इज इक्वल टू m बाय एल, इस यहां पे इंटीग्रेट करो, 3x क्यूब 0 टू l, तो m बाय में 3l l क्यूब। तो देखो ये कितना आया, m l स्क्वायर बाय में 3 इतना आया। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रोड। और इस यूनिफॉर्म रोड का मास कितना है, m, टोटल मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म रोड m, और इस यूनिफॉर्म रोड की लंबाई है l। तो इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस यूनिफॉर्म रोड एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड वो I निकल के आ गया ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है,
तो अब देखो, अब हम यूनिफॉर्म रोड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, लेकिन दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। मान लो ये मेरी क्या है, यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास है m, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म रोड की टोटल लंबाई है l, ठीक है, यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब देखो, इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस यूनिफॉर्म रोड एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, L/2, L/2, क्योंकि यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, एट द मिडल ऑफ द रोड, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मतलब I, ठीक है। तो अब देखो, ये यूनिफॉर्म रोड बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बनी हुई है, सही है। इन पॉइंट मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो अलग अलग है। तो ऐसे में क्या किया जाए, यहां से इस तरफ x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, dx क्या है, बहुत कम, टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इस एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में dx, सही है। तो इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो आ जाएगा di, di भी वेरी स्मॉल होगा, और वो कितना आएगा, dm इंटू में x², ठीक है। मतलब di कितना आ गया, m/l x² dx, ठीक है। अब लेकिन देखो, मुझे तो इस कंप्लीट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मतलब I फाइंड आउट करना है अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड एंड परपेंडिकुलर टू द रोड, ठीक है। तो अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो अब देखो, x कहां से कहां तक वेरी करेगा कि ये मेरी पूरी यूनिफॉर्म रोड कवर हो जाए। यहां पे देखो x कितना आएगा, -L/2, और यहां पे x कितना आएगा, L/2। तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, -L/2 से +L/2, ठीक है। तो I किसके बराबर आ गया, m/l, इंटीग्रेट कर दो, 3x³ -L/2 से +L/2, m/3l, L³ 8 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -L³ 8, तो ये प्लस हो जाएगा, L³ 8 + L³ 8 2L³ 8 हो गया, ठीक है। तो देखो 2 चौके 8, तो ये कितना आ गया, mL² 12, ठीक है। मतलब मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास टोटल कितना है m, और उस यूनिफॉर्म रोड की लेंथ क्या है l। तो उस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड एंड परपेंडिकुलर टू द रोड, वो I, वो कितना आएगा, mL² 12। इनको याद रखना होता है, ठीक है। अब देखो, मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रोड होगी। अब मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म रोड होगी, मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, लीनियर मास डेंसिटी वेरी करेगी पोजीशन टू पोजीशन। तो देखो, मान लो मेरे पास एक
ये नॉन यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। कैसी? नॉन यूनिफॉर्म रोड, ठीक है। और इस नॉन यूनिफॉर्म रोड की लंबाई है L, ठीक है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस नॉन यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, I। मतलब इस नॉन यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रोड, और वो भी ये एंड, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू नॉन यूनिफॉर्म रोड। और यहां से x डिस्टेंस दूर लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा, वो कितनी गिवन है? लैम्बडा नॉट इंटू में x, ये गिवन है। तो जैसे देखो हम यहां से इस तरफ जाते जा रहे हैं, x बढ़ेगा तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। इस नॉन यूनिफॉर्म रोड की लंबाई टोटल L है। तो इस नॉन यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड आउट करना है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस एंड ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म रोड एंड परपेंडिकुलर टू नॉन यूनिफॉर्म रोड, ठीक है। तो अब I फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इस नॉन यूनिफॉर्म रोड पे बहुत सारे पॉइंट मासेस होंगे, बहुत सारे। तो इन पॉइंट मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो अलग अलग है। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या किया जाए? यहां से x डिस्टेंस दूर, यहां से x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान रहा हूं मैं। यहां से x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया मैंने, ठीक है। और dx क्या? टेंड्स टू 0, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है। अब देखो इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm वो क्या आएगा? लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा नॉट इंटू में x इंटू में dx। ये मैंने क्यों लिखा? देखो यहां से x डिस्टेंस दूर लीनियर मास डेंसिटी वो कितनी गिवन है? लैम्बडा नॉट x। तो ये देखो एलिमेंट बहुत छोटा है, तो थ्रू आउट दिस एलिमेंट लीनियर मास डेंसिटी में ऐसा मान सकता हूं लैम्बडा नॉट x ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्योंकि dx क्या है? टेंड्स टू 0, वेरी स्मॉल है dx। तो इसलिए इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm वो क्या हो जाएगा? लैम्बडा नॉट x इंटू में dx, ठीक है। तो अब इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया di अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या आ जाएगा? dm इंटू में एक्स स्क्वायर, सही है, dm इंटू में एक्स स्क्वायर। तो di देखो क्या आ गया? लैम्बडा नोट एक्स क्यूब dx, ये आ गया, ठीक है। और यहां पे लैम्बडा नोट क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट भी कैसा? डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो इस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या आ गया? di, इतना आ गया। लेकिन देखो मुझे तो क्या चाहिए है? इस कंप्लीट नॉन यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या करो? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू लैम्बडा नोट इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx। तो अब देखो x कहां से कहां तक वेरी होगा कि ये मेरी पूरी नॉन यूनिफॉर्म रोड कवर हो जाए विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm। मतलब इस छोटे से एलिमेंट से मेरी पूरी रोड कवर हो जाए
तो x कहां से कहां तक वेरी होगा, 0 से l, तो 0 टू l, लोअर लिमिट 0, x की अपर लिमिट l। तो i देखो किसके बराबर आ गया, लैम्बडा नोट बाय में 4 x की पावर 4, 0 टू l। तो ये देखो कितना आ गया, लैम्बडा नोट l की पावर 4 डिवाइडेड बाय में 4, ये आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। मतलब मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रोड थी जिसकी लंबाई l और यहां से x डिस्टेंस दूर लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा थी, जो कि लैम्बडा नोट x के बराबर थी। लैम्बडा नोट एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस नॉन यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था मुझे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ये कितना आया, लैम्बडा नोट l की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखो हमारे पास एक यूनिफॉर्म रोड होगी, मान लो मेरे पास एक ये ऐसे यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। क्या है यूनिफॉर्म रोड, इसका टोटल मास गिवन है m और इसकी लेंथ वो क्या गिवन है l, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये गिवन है, ये क्या है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मतलब मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास है टोटल m और लंबाई है टोटल l, और ये एंगल कितना है, थीटा। मतलब मुझे इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रोड एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म रोड, ठीक है। मतलब इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड ऑफ यूनिफॉर्म रोड एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म रोड, ठीक है। तो ये I कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो अब देखो इस रोड के ऊपर बहुत सारे पॉइंट मासेस होंगे, बहुत सारे। इन पॉइंट मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो देखो अलग अलग आ रही है ना। तो ऐसे में क्या किया जाए, टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म रोड। अब क्या किया जाए ये I फाइंड आउट करने के लिए, तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया मैंने, यहां से x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या आएगा, मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू में dx, लीनियर मास डेंसिटी जो कि कांस्टेंट है थ्रू आउट द रोड क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है, इंटू में dx। तो इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm आ जाएगा, सही है। और देखो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे छोटे से एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कितनी आ जाएगी, फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल ये कितनी आ जाएगी, x sin थीटा, ठीक है। क्योंकि ये एंगल थीटा और हाइपोटेन्यूज क्या होगी x, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो ऑब्वियसली ये किसके बराबर आएगा, x sin थीटा के बराबर आएगा।
तो इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या हो जाएगा dm इंटू में x साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो डी आई देखो किसके बराबर आएगा, m बाय में l साइन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx, इसके बराबर आएगा। अब देखो मुझे तो इस कंप्लीट यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब मुझे तो आई फाइंड आउट करना है। तो ऐसे में क्या करो, इस छोटे से एलिमेंट को यहां से यहां तक घुमा दो या फिरा दो। तो जब मैं इस एलिमेंट को यहां से यहां तक घुमाऊंगा या फिराऊंगा या चलाऊंगा तो x कहां से कहां तक वेरी होगा, 0 से l, जिससे मेरी ये पूरी यूनिफॉर्म रोड कवर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो और मेरी ये पूरी रोड कवर हो रही है विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। x कहां से कहां तक 0 से l, ठीक है। तो I किसके बराबर आ गया, m बाय में l साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेट कर दो बाय में 3 और x क्यूब। तो I देखो किसके बराबर आ गया, m बाय में 3l साइन स्क्वायर थीटा और l क्यूब, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, m l स्क्वायर बाय में 3 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। मतलब मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लंबाई l है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म रोड का टोटल मास m है। इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ एंड ऑफ यूनिफॉर्म रोड एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म रोड। वो क्या निकल के आ गया, एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसमें केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो तो कुछ ऐसा हो जाएगा ना, ये थीटा 90 डिग्री होगा तो ये रोड ऐसे हो जाएगी, यूनिफॉर्म रोड ऐसे हो जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्म रोड की टोटल लंबाई l, टोटल मास m और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां पे थीटा कितना कर दिया मैंने, 90 डिग्री। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रोड वो कितना आ जाएगा, यहां पे थीटा को 90 पुट कर दो, साइन 91 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। और केस नंबर 2 इसमें क्या बनता है, अगर थीटा 0 मतलब ये रोड किस पे कंप्लीटली लेट जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाए कंप्लीटली, तभी तो थीटा 0 होगा। मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और थीटा 0 कब होगा, जब ये यूनिफॉर्म रोड कंप्लीटली इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है। तो देखो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। थीटा को यहां पे 0 पुट करो तो आई देखो 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड अबाउट एन एक्सिस passing through one of the end of the uniform road and making an angle theta with the uniform road I, ये किसके बराबर आता है, एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखो हमारे पास एक यूनिफॉर्म रोड ही होगी, हमारे पास एक यूनिफॉर्म रोड है कुछ ऐसे, ठीक है। क्या है ये यूनिफॉर्म रोड,
इस यूनिफॉर्म रोड का टोटल मास m है, लेंथ l है, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म रोड की टोटल लंबाई l है और टोटल मास m है, तो ये यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, सही है। ये भी l/2 और ये भी l/2, ये यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो इस यूनिफॉर्म रोड का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस passing through center of mass of the uniform rod and making an angle theta with the uniform rod। मतलब ये मेरी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब देखो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो कैसे फाइंड आउट करें। देखो इस यूनिफॉर्म रोड पे बहुत सारे पॉइंट मासेस होंगे, इन पॉइंट मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो देखो अलग अलग है। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, यहां से x डिस्टेंस दूर इस यूनिफॉर्म रोड पे dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान लूंगा। यहां से x डिस्टेंस दूर dx लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया मैंने इस रोड पे, ठीक है, और यूनिफॉर्म रोड है। तो इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm वो क्या आ जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू में dx, सही है। तो अब देखो इस छोटे से एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस छोटे से एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगी, ठीक है, और ये एंगल कितना की होना, थीटा। तो इस छोटे से एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कैसे फाइंड आउट करूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हाइपोटेन्यूज कितना हो गया x और ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, जो कि फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस वेरी स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट करना है। और ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल थीटा। तो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कितनी आ जाएगी, x sin थीटा, ठीक है। तो अब देखो इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या आएगा, dm इंटू में दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो डी आई कितना आया, m/l x स्क्वायर m/l साइन स्क्वायर थीटा x स्क्वायर dx ये आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो मुझे तो इस कंप्लीट यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है ना अबाउट दिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। तो x कहां से कहां तक वेरी होगा, -l/2 से +l/2, मतलब मैं इस छोटे से एलिमेंट को यहां से यहां तक घुमा दूंगा, वॉकिंग करवा दूंगा इस छोटे से एलिमेंट की यहां से यहां तक। तो ऐसे में x देखो कहां से कहां तक वेरी होगा, -l/2 से +l/2, मतलब x की लोअर लिमिट -l/2 होगी, अपर लिमिट +l/2 हो जाएगी, ठीक है। तो आई देखो कितना आ गया, m/l साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेट करो
3x³ लोअर लिमिट -l/2 अपर लिमिट +l/2, तो m/3l साइन स्क्वायर थीटा, l³ 8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -l³/8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये l³/8 + l³/8 ये कितना हो गया 2l³/8, 2 चौके 8, 4 तिये 12, तो ये i कितना आ गया ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोड है जिसकी टोटल लंबाई l है, टोटल मास m है। इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म रोड, तो वो I कितना आएगा ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो ये रोड ऐसे हो जाएगी ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मेरी रोड ऐसे होगी, ठीक है। ये L टोटल L लंबाई ऑफ दी रोड और यूनिफॉर्म रोड है और टोटल मास m है, और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ दी यूनिफॉर्म रोड हो गया, और ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर थीटा को 90 डिग्री कर दूंगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, थीटा कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू दी यूनिफॉर्म रोड I, वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री पुट कर दो तो साइन 91, तो ये कितना आ जाएगा ml²/12। और इसमें देखो सेकंड केस क्या बनता है, थीटा 0 डिग्री हो तो क्या हो, अगर ये थीटा 0 डिग्री होगा तो ये यूनिफॉर्म रोड इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगी ना कंप्लीटली, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन और थीटा क्या है 0 डिग्री, तो ये मेरी यूनिफॉर्म रोड होगी। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी यूनिफॉर्म रोड इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया ना, थीटा को 0 पुट कर दो तो I की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। अब देखो मेरे पास अगेन एक यूनिफॉर्म रोड है कुछ ऐसे करके, ठीक है। एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास m है और लंबाई क्या है l, ठीक है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस यूनिफॉर्म रोड के पैरेलल है, ठीक है। और ये कितनी दूरी है, मतलब यूनिफॉर्म रोड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो d गिवन है, d, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन I। यहां पे आप इसको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। देखो इस यूनिफॉर्म रोड पे बहुत सारे पॉइंट मासिस होंगे, बिल्कुल होंगे। इन सभी पॉइंट मासिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो सेम आएगी d के बराबर। तो सीधी सी बात है, इस यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या आ जाएगा md², डायरेक्टली सिंपल है समझना इसको, तो क्योंकि सभी पॉइंट मासिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन d ही तो है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रोड अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या हो जाएगा m इंटू में d²।
अब देखो हम एक यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। मतलब मान लो मेरे पास एक ये यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म रिंग का मास m है और रेडियस क्या है r, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। ये है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो है ना ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास m, रेडियस r। तो यहां पे इस यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब वो एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग से पास हो रही हो और रिंग जिस प्लेन में है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो, तो ऐसे होगी ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग फाइंड आउट करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। तो वो मान लो आई होगा, वो फाइंड आउट करना हमें। तो अब देखो इस रिंग पे बहुत सारे पॉइंट मासेज होंगे, बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ ही दिखाए हैं, बहुत सारे होंगे। तो अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है ना, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इन सभी पॉइंट मासेज की जो कि इस यूनिफॉर्म रिंग के ऊपर हैं, इन सभी पॉइंट मासेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो r ही तो आएगी, r r r r r। तो बस सिंपल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, वो I कितना हो जाएगा, mr²। ऐसा क्यों? क्योंकि इस यूनिफॉर्म रिंग पे जितने भी पॉइंट मासेज है ना, उन सब की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या है, r है, सेम है, r r r, ठीक है। तो इसलिए mr² हो गया। तो अब देखो मेरे पास एक पार्शियल रिंग हो, ऐसा हो सकता है ना, मेरे पास एक पार्शियल रिंग हो, ठीक है। ये क्या है, पार्शियल रिंग, जिसकी रेडियस क्या है, r, ठीक है। और यूनिफॉर्म पार्शियल रिंग है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म पार्शियल रिंग का टोटल मास वो m गिवन है और रेडियस क्या है, r, ठीक है। पार्शियल रिंग है यूनिफॉर्म, और मान लो ये सेंटर है, सेंटर ऑफ मास नहीं ध्यान रहे यहाँ पे, ये क्या है, सेंटर ऑफ रिंग, ठीक है, या सेंटर ऑफ पार्शियल रिंग, ठीक है। तो इस पार्शियल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ पार्शियल रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पार्शियल रिंग, वो फाइंड आउट करना है I। मतलब देखो यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगी, ये
पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ पार्शियल रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पार्शियल रिंग, ये हो जाएगी ना एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब देखो इस पार्शियल रिंग पे बहुत सारे पॉइंट मासेस होंगे। अब देखो इन सभी पॉइंट मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आर नहीं आएगी? बिल्कुल आर आएगी। तो इसका मतलब इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म पार्शियल रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पार्शियल रिंग, ध्यान रहे सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ द पार्शियल रिंग, एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पार्शियल रिंग, तो वो आई क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, कंप्लीट यूनिफॉर्म रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग और सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रिंग वो सेम है। ठीक है, यहां पे सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म पार्शियल रिंग तो ये हो जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो क्या पता क्या ही होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म पार्शियल रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म पार्शियल रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द पार्शियल रिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पार्शियल रिंग, वो कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा इसलिए ना क्योंकि इस यूनिफॉर्म पार्शियल रिंग पे जितने भी पॉइंट मासेस होंगे उन सब की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो आर ही तो आएगी। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म पार्शियल रिंग पे जितने भी सारे के सारे जितने भी पॉइंट मासेस होंगे उन सभी पॉइंट मासेस का सम क्या आएगा? मास ऑफ द पार्शियल रिंग। तो बस यहां पे एम आर स्क्वायर आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म पार्शियल रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ पार्शियल रिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पार्शियल रिंग, वो कितना आएगा? एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम डिस्क का, यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। मान लो मेरे पास ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है। ठीक है, क्या है? यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क में क्या होता है? सरफेस मास डेंसिटी वो क्या होती है? कांस्टेंट। और मान लो इस यूनिफॉर्म डिस्क का टोटल मास m है और रेडियस क्या है? r। ठीक है, और ये टोटल मास m यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तभी तो यूनिफॉर्म डिस्क होगी। तो यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा। सही है। ठीक है, तो फाइंड आउट क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है हमारी। ठीक है, ये मेरी क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क ऑल्सो विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगी ना। तो यहां पे फाइंड आउट क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास of disk and which is perpendicular to plane of disk। ठीक है, तो अब देखो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाएगी ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क से पास हो रही है और यूनिफॉर्म डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर भी है। सही है, तो अब देखो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा। यहां से x डिस्टेंस दूर, मतलब x रेडियस की एक रिंग मानूंगा जिसकी थिकनेस क्या मानूंगा मैं? dx।
थिकनेस क्या मानूंगा, dx, ठीक है, x रेडियस की, dx थिकनेस की, dx क्या टेंस टू 0, तो ये नियरली रिंग ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि dx टेंस टू 0 है, ठीक है, ये मेरी क्या होगी, रिंग ही हो जाएगी, रिंग। तो x रेडियस की, dx थिकनेस की, ये मैंने एक रिंग मान ली, ठीक है। तो इस रिंग का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास dm, वो क्या आएगा, मास पर यूनिट एरिया m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू में दिस एरिया, दिस शेडेड एरिया, ये कितना आएगा 2 पाई एक्स dx, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसल, ठीक है, तो ये कितना आ गया 2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एक्स dx, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना, यही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो मैंने रिंग मानी है x रेडियस की, dx थिकनेस की, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यही हो जाएगा। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या आएगा, dm इंटू में एक्स स्क्वायर, सही है। तो मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया di ऑफ दिस रिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या आ जाएगा dm इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2m बाय में आर स्क्वायर एक्स क्यूब dx, ठीक है। तो अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 2m बाय में आर स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx। तो अब देखो विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग मैं इस कंप्लीट डिस्क को कवर करना चाहता हूं, तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके r तक, तो 0 से r, तो i कितना आ गया 2m बाय में आर स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r। तो देखो ये कितना आ गया 2 दूनी 4, तो m बाय में 2r स्क्वायर इंटू में r की पावर 4, तो ये देखो कितना आ गया m r स्क्वायर बाय में 2 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, मतलब मेरे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है, क्या यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, जिसका टोटल मास वो क्या है m, और ये टोटल मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी तो यूनिफॉर्म डिस्क होगी। और ये डिस्क का मतलब इस यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या गिवन है r। तो इस यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द यूनिफॉर्म डिस्क। मतलब मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, ये है मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो कितना आया m r स्क्वायर बाय में 2, ठीक है।